हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है 8 मई 2022 से बीपीएससी अपना सीडीपीओ का एग्ज़ाम क्लियर करवा रही है। तो दोस्तों इसलिए हम आपके लिए यूडोटोरिया के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम आपको 1 से 6 तक सेट्स करवा चुके हैं। दोस्तों ये हमारा 7वां सेट होगा। इसमें हम आपको 25 प्रश्न जीके जीएस के करवाएंगे। तो दोस्तों प्रश्नों पर अंतिम तक बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। और हाँ दोस्तों, ये ऐसे यूरोपीय थे जो भारत में प्रथम आए भी थे सबसे पहले, और साथ ही सबसे अंतिम में गए भी थे। ठीक है दोस्तों। और हाँ, साथ में ये भी कहना चाहेंगे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर पहले से जानते थे। और साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों विपक्ष के नेता की उपाधि गोपाल कृष्ण गोखले को दी गई थी। नेक्स्ट है, पलासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों पलासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों के सेना का जो नेतृत्व किया था दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव ने किया था। और इसमें कहा भी जाता है दोस्तों, इन्होंने बिना युद्ध लड़े इस युद्ध को जीता भी था दोस्तों। नेक्स्ट है, सिंध राज्य और मुंबई कराची भाग मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो दोस्तों पहला डाक टिकट 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे। दोस्तों ये कथन गलत है। इसके अलावा दोस्तों काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी। दोस्तों ये कथन सही है। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। तो दोस्तों ये भी सही था। कृषक पैदावार से नकद रूप से वो राजस्व चुका सकता था। दोस्तों ये तीनों कथन सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा डी, जमींदार अपने हलकों से राजस्व वसूली नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय जेम्स विल्सन को जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरन रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लॉर्ड लैंसडाउन। दोस्तों ये डूरन रेखा 1893 में निर्धारित की गई थी। दोस्तों इसका जो समय काल था 1888 से 1894 था। ठीक है दोस्तों, इसका जो समय काल था 1894 तक था। तो इसके बीच 1893 में ये मध्य सीमा रेखा डूरन रेखा निर्धारित की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रेंड्स, 1902 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों ये केंद्र यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय अभी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में निम्न में से किस नेता ने अपना बलिदान दिया था? तो दोस्तों मंगल पांडे ने दिया था। इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। किस 8 अप्रैल 1857 में फांसी दी गई थी। और हाँ दोस्तों इसे 29 मार्च 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि दोस्तों इसने चर्बी वाला कारतूस के विरोध में एक अफसर को गोली से उड़ा दिया था, जिस कारण इसे 8 अप्रैल को 1857 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय का झंडा एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने के लिए सौंपा है। प्रत्येक अंग्रेज को पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिए ताकि भारत को ईसाई बनाने के महान कार्य को पूर्ण किया जा सके। यह कथन निम्नलिखित में किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष मैंगल्स का था। ठीक दोस्तों, यह कथन किसका था? कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष मैंगल्स का था। ठीक दोस्तों, इन्होंने ये बात 1857 में कही थी। कब कही थी दोस्तों? 1857 में। नेक्स्ट है, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के समय सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की गई
थी। तो दोस्तों कौन सी मांग की गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, कुछ सरकारी नौकरियों में भर्तियों को भी पूरा अवसर मिले और सैनिक व्यय में कमी की जाए। दोस्तों ये तीनों मांग की गई थी। ठीक दोस्तों, चौथा नहीं किया गया था, ये तीनों मांग की गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ कोई भी कथन असत्य नहीं है, ये सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों ये कथन सत्य है। 2 है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। दोस्तों ये भी सही है। तीसरा है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो दोस्तों ये भी सही है। चौथा है कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। कौन थे दोस्तों? पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। और दोस्तों कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक दोस्तों, ये सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत में वन विभाग की स्थापना और प्रथम वन अधिनियम के वर्ष की सूची को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1864 ईस्वी से 65 तक। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे? तो दोस्तों प्रथम अधिवेशन में एक भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ था, इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद दूसरे अधिवेशन में लगभग दोस्तों 4 व्यक्ति शामिल हुए थे। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्वंशियों के बारे में मुद्रा राक्षस में लिखा गया है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है पारमिता का अर्थ क्या है? ठीक दोस्तों, सॉरी, पारमिता का अर्थ क्या है? ये है, इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बौद्धित्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक दोस्तों, ये इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो दोस्तों पहले चैत्य और बिहार के बारे में जान जाते हैं। चैत्य दोस्तों बौद्धों की पूजा स्थल होते थे और बिहार जो है दोस्तों इसका निवास स्थान होता था। बौद्धों के लिए बिहार निवास स्थान होता, और दोस्तों बिहार का नाम इन्हीं के निवास स्थल के नाम पर पड़ा था। ठीक दोस्तों, बिहार का नाम इन्हीं के निवास स्थल बिहार के कारण पड़ा था। यहाँ बौद्धों की बहुसंख्यक हो गए थे दोस्तों, और इनका जो निवास स्थान था बिहार ही था। ठीक दोस्तों, इसलिए बिहार का नाम पड़ा। ठीक दोस्तों, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पूछा जा रहा है किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता है? तो दोस्तों भरूत मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता है। ठीक दोस्तों, कौन सा चट्टान का? हरित स्तरित शिष्ट यानी चट्टान का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, ये भरूत मूर्ति कला का ही रूप है दोस्तों, भरूत स्तूप। क्या दोस्तों? भरूत स्तूप, जिनका निर्माण अशोक ने करवाया था। किसका निर्माण करवाया था दोस्तों? भरूत स्तूप का, और 3री शताब्दी में करवाया था। किसने दोस्तों? 3री शताब्दी में भरूत स्तूप का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो दोस्तों प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम मणिग्राम कहलाता था। क्या कहलाता दोस्तों? मणिग्राम। क्या? मणिग्राम। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? तो दोस्तों इनका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों एलोरा की गुफाओं में बौद्धों, जैनियों और हिंदुओं तीनों का संबंध है। दोस्तों बौद्धों में एलोरा में 17 गुफाएं हैं दोस्तों, जिसमें 12
गुफाएं बौद्ध मंदिरों की है और जैनियों की 5 हैं। ठीक दोस्तों, और हिंदुओं का कैलाश मंदिर है। ये सभी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हक ए सर्ब का निम्नलिखित में किस पर लगाया जाता था। तो दोस्तों हक ए सर्ब एक सिंचाई कर था दोस्तों, जिसपे सिंचाई पर लगाया जाता था। ये दोस्तों पहले बार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। किस पर? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। ठीक दोस्तों, आपको याद हो गया होगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पहली बार भारत में सिंचाई कर पर लगाया गया था हक ए सर्ब। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों सुलह कुल की जो शब्दार्थ है दोस्तों, सुलह कुल का मतलब होता है सभी के साथ शांति। इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई थी और साथ ही दोस्तों ये इन्होंने दीन ए इलाही धर्म भी बनाया था। दीन ए इलाही, ठीक दोस्तों, दीन ए इलाही जिन्हें सर्वप्रथम दोस्तों दीन ए इलाही को सिर्फ बीरबल ने ही कबूल किया था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है शेरशाह के मकबरे का पुनः निर्माण किसने करवाया था। तो इस्लाम शाह ने करवाया था। ठीक दोस्तों, शेरशाह ने इस मकबरे को बनाया था लेकिन इस्लाम शाह ने इसे पूर्ण किया था। नेक्स्ट है तीन कठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था। दोस्तों तीन कठिया पद्धति का संबंध नील की खेती से था और दोस्तों इन्हीं तीन कठिया पद्धति के कारण चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था इन्हीं के विरोध में। ठीक दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह इन्हीं के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न भी होगा। यह प्रश्न कहता है बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो दोस्तों बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।